जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो हमारा जो 2021 का जीडी का एग्जाम हुआ था, आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो उसके सभी हम डेली सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए, आज हमारे पास जो पेपर है वो किस डेट का है। तो आज हमारे पास जो पेपर है वो हमारे पास 2021 का 16 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है, इसका एसएससी जीडी का लेके आया है। इसमें हम आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले सभी जो है वो वीडियो डाल दी गई है। अब आपके लिए एक नया नियम भी आ चुका है, मतलब कि हम जो क्लास रहेगा उसका टाइम भी फिक्स कर देते हैं। तो देखिए, आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है जीडी का, इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है। फिर पूछा जाता है आपका जीके, जीए और जीएस, जो जनरल अवेयरनेस ये सब होता है ना। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। 25 नंबर का ये आता है, 25 नंबर का जीके जीएस आता है, और 25 का आता है इसके बाद मैथ, और 25 का इसके बाद आता है हिंदी, और इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर आता है। क्या आता है? इंग्लिश ग्रामर आता है। ठीक है, तो ये आपको इसी अनुसार मिलेंगे। तो देखिए, 25-25 नंबर का आता है, टोटल 100 नंबर का होता है, 90 मिनट रहते हैं आपके पास। यहाँ पर आपको बता दो, ये आपको मिलेगा सुबह 9 बजे। जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहा है रीजनिंग का, मिलेगा सुबह 9 बजे। इसका मिलेगा दोपहर 1 बजे, और इसका मिलेगा आपको मैथ का 4 बजे, और जो हिंदी है इसका मिलेगा रात को 9 बजे। तो यहाँ आप ये टाइम नोट कर लीजिए और डेली इसका सॉल्यूशन देखिए। यह आपका है, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। एक दिन में एक पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो इसके अनुसार आप 60 दिन में पूरे पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो शिफ्ट हुई थी कितनी हुई थी? टोटल 21 शिफ्ट हुई थी। 21 दिन में पेपर हुए थे, 21 63 पेपर हुए थे। ठीक है, तो 63 पेपर, और हमारे जो 3 पेपर तो अपलोड हो चुके हैं। 60 दिन में आपका जो कोर्स है वो पूरा कर दिया जाएगा। सुबह 9 बजे, दोपहर आपका जो रहेगा 1 बजे आपका जीके जीएस का रहेगा, जो 4 बजे रहेगा शाम को वो रहेगा आपका मैथ का, और 9 बजे रहेगा हिंदी इंग्लिश का। तो चलिए, इतना आपको बता दिया हूँ कि टाइम आपका सेट कर लीजिए। आप डेली आपको इसी टाइम पे इन चीज की वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। दर्पण को दाईं ओर मतलब मैं खड़ा हूं, मेरे सामने अक्षर लिखे हैं, तो इसका मेरा दाईं ओर क्या होगा? इस साइड। हमेशा अक्षर जो होता है इसका दाईं ओर किया हुआ है, ये दाईं हो गया ना, एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक नियम भी सिखाया था कि हमेशा कौन सा पहला अक्षर लास्ट में चले जाता है। पहला अक्षर क्या लास्ट में चले जाता है? तो देखिए, लास्ट में 4 किसमें है? इन 3 में है, बाकी इसमें है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब जब 4 पलटेगा, तो 4 पलटेगा तो इस तरह पलटेगा ना। देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखे पलटाएंगे तो ये वाला जो त्रिकोण है वो इस साइड त्रिकोण हो जाएगा। तो देखिए, त्रिकोण इस साइड हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हो गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? उल्टा हो गया। तो ये उल्टा हो गया, दर्पण प्रतिबिंब की जगह जल प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? यानी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों है, तो देखिए, अब 2 को उठाते हैं तो 2 दोनों में है। ठीक है, दोनों में 2 एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब सही है। परंतु यहाँ और यहाँ देखिए, 5 जो है वो कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है, तो ये जल प्रतिबिंब है। ये क्या हुआ? 5 का जो है वो नीचे बना है, तो ये जल प्रतिबिंब हो गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, अब देखिए, एक ही बचा है तो वही राइट होगा। इसी तरह से आपको छाटना होगा फटाफट, और आपका समय बचाना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से सही संबंध है। एलबीडब्ल्यू तो सभी जानते हैं, जो आपका पेड़ होता है, पेड़ पेड़ में जो यहाँ पेड़ लगे रहते हैं उसको एलबीडब्ल्यू कहते हैं। आउट होना किया जाता है, उसके तहत आउट होता है। और यहाँ पूछा गया है, क्रिकेट से एलबीडब्ल्यू संबंधित है, इसी प्रकार शतरंज से क्या संबंधित है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। शतरंज, शतरंज जो होता है, चेकमेट। चेकमेट क्या होता है? ये राजा से संबंधित रहता है। राजा से संबंधित रहता है, जो एक बार में आपको जिता देता है। जो आपको जिता देता है, जो राजा होता है, किंग होता है शतरंज में, ये चेकमेट उसकी चाल होती है। ठीक है, बैक स्ट्रोक क्या होता है? बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, ये आप सभी ने सुना होगा। बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल शब्द किससे होता है? तैराकी से संबंधित होता है। किससे? तैराकी, यानी कि तैरने से संबंधित होता है। ये सब पूछा जाता है, ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक किससे होता है? तैराकी, यानी कि तैरने से संबंधित होते हैं। ड्यूस शब्द किससे होता है? ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है टेनिस खेल में। किसमें किया जाता है? टेनिस खेल में किया जाता है ड्यूस शब्द का। हिट विकेट किसमें होता है? क्रिकेट में होता है। तो इतने आपको याद रखना, ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो यहाँ हमारे सामने दी गई है संख्या। देखिए, संख्या क्या दी गई है? 14, 15, 24। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए, जूम कर लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको अगली संख्या बताना है। ये देखिए,
तो यहाँ इनके बीच अंतर कितना है, हमेशा पहले अंतर देखा जाता है, कभी भी आपको अंतर देखना होता है। तो हम इसमें अंतर देखेंगे, देखिए 14 और 15 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें अंतर देखेंगे तो कितने का हो गया, 9 का अंतर हो गया। इसमें अंतर देखेंगे तो कितना का होगा, तो देखिए यहाँ पर अंतर हो गया है, यहाँ टोटल 25 का अंतर हो गया है। इसमें देखें तो अंतर कितना का हो रहा है, तो 49 दूनी तो 49 का हो गया, ठीक है। यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का हो रहा है, देखिए इसका अंतर हो जाएगा आपका 81 का अंतर हो रहा है। तो आप यहाँ कुछ देख सकते हैं, किसके वर्ग ये सब चल रहे हैं ना, तो किसका पहला जो है वो 1 का वर्ग हो गया, दूसरा किसका हो गया 3 का वर्ग हो गया, तीसरा किसका हो गया 5 का हो गया, 25 हो गया, ये 7 का हो गया, ये 9 का हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। किसका चल रहा है, विषम संख्याओं का। तो अब इसके बाद 9 के बाद क्या 11 का वर्ग जोड़ देंगे, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 होगा, और 121 को इसमें ऐड करेंगे तो शून्य, हासिल का 1 फिर शून्य फिर हासिल का 1 300, तो 300 इसका राइट आंसर होगा। बस इसी तरह आपको करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आप सॉल्व करना है। ये कथन निष्कर्ष तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ आपको बताना है, देखिए बोला गया है कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, मतलब कि ये दिया गया है हमें क्या, लड़का, ठीक है, हमने इसको ले लिया लड़का, और इंजीनियर ये ले लिए हमने, ये ले लिए क्या, इंजीनियर ले लिए। ये है नहीं, कुछ होता तो दोनों थोड़ा थोड़ा जोड़ते, और सभी होता तो इसके ऊपर से आता, परंतु क्या बोला गया है, कोई भी नहीं है, मतलब ये अलग अलग हमने लिख दिए, ठीक है। जब है नहीं तो इनको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ बोला गया कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, मतलब ड्राइवर भी क्या हो गया, वो अलग हो गया, ड्राइवर भी क्या हो गया आपका, अलग हो गया। अब बोल क्या रहा है, सभी लड़कियां लड़के हैं, तो हम कैसा लिखते हैं, ये पहले लिखेंगे लड़की, और सभी लड़की, मतलब सभी के लिए क्या होता है, ये इसके अंदर आ जाएगी, तो इसी प्रकार लिखना है, सभी लड़कियां लड़के हैं, तो ये हमने लिख दिया। तो हम या तो इसके अंदर मान लो, या तो ये नया चित्र मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सभी लड़के ड्राइवर हैं, तो क्या लड़के और ड्राइवर में कोई संपर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है। अब बोल रहा है कोई लड़की, ये लड़की जो है, ये लड़की जो हमने ली है, इसके अंदर कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। तो देखिए ये क्या है, सही बोल रहा है, क्योंकि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सही कहा रहा है, क्योंकि लड़के और इंजीनियर का संबंध ही नहीं बताया। लड़के तो लड़कियां तो सब इसी के अंदर है, तो जब इसी के अंदर है तो ये लड़की कहाँ से इससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित नहीं है, मतलब कि ये वाला कथन क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो जो केवल कथन निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जैसे एक निश्चित कुछ भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, तो ये शब्द हमें दिए गए हैं, तो इनके सबको आपको मैं पहले बता दूं, इनके नंबर आप लोगों को याद रहना चाहिए। कभी भी नंबर याद रहेंगे तो आप इसका क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे नंबर याद रहेंगे, तो यहाँ आप 150 लिखा है, तो अब 150 कैसे बन सकता है, या तो इसको योग से बना होगा, जितने भी इसके वर्ड यानी उसके नंबर होते हैं उसके योग से बना होगा। तो देखिए ये एक को क्या लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं, एल को 12 लिखते हैं, ठीक है। फिर ए को 1 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, एम को 13 लिखते हैं, मतलब 13 नंबर पे एम आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, 9 पे आता है, और एन को कितना लिखते हैं, एन 14 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। इन्हें ऐड कर लेंगे, तो सभी को अगर जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद देखते हैं 150 प्राप्त हो रहा है क्या हमें, तो देख लेते हैं सबको जोड़ के। तो यहाँ देखिए 12 और 1 और 12 कितना हो गया, 13 और 1 14, 14 और 18 32, 32 और 13 कितना हो जाएगा 45, 45 और 9 54, 54 और 14 कितना हो जाएगा 68, 68 और 25 7 कितना हो गया 75 हो गया। तो यहाँ हमारे पास योग कितना आया 75 आया। हमें तो 150 बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें 150 मिल गया है। तो बस अब इसको भी इसी तरह करना है, जैसा पहला वाला होगा उसी के जैसे सेम दूसरा वाला करना है। तो यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, फ्लोटर निकालना है। तो ये गलत हो गया है, हम डबल से मीनिंग लिखते हैं FLOATER, ये लिखा हुआ है। अब इनके नंबर आपको लिखना है, ठीक है। टोटल 7 संख्या 7 लिख लिए। इनके नंबर क्या हो जाएगा, F 6 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, और इसके बाद चल के क्या हो जाएगा, जैसे E कितने पे आता है 15 पे और 18 पे आता है, ठीक है। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे और उसका 2 गुना कर देना है। तो ऐड करके इसका 2 गुना कर देंगे, तो देखिए 6 और 12 कितना हो गया 18, 18 और 15 33, और 1 34, 34 और 20 कितना हो गया 54, 54 और 5 59,
59 और 18 कितने हो जाते हैं, 77 हो जाता है। 59 और 18 कितना हो गया, 77, और इसका दोगुना हमने पहले करा था तो इसका दोगुना कर देंगे तो ये कितना हो गया, 154 हो गया। कितना हो गया, 154 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 154 होगा। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। तो ये आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर बताना, देखिए इन दोनों संख्या, जैसे ये लिखा है 11, 4 और 137। अब इसमें और इनमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा संबंधित है। तो 11 और 4 को 137 बनाना है। तो 11 चूंकि 44 होता है, ऐसे तो बनेगा नहीं, गुणा करके अंतर करके भी नहीं बन रहा। तो देखिए इसका पहले हम वर्ग करके देख लेते हैं, वर्ग करके शायद बन जाए। तो 11 दूनी 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 137 हो गया। मतलब हमारा इस तरह से बन रहा है। अब इसमें पहले वाला ऑप्शन उठाते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन लिख लेते हैं 9, 8 और 145। तो हमें इसको 145 बनाना है। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए कितना हो रहा है, 4 और 1 5, और ये क्या हो गया, 6 और 8 14। मतलब यही हमारा राइट आंसर है। पहले आपको एक एक ऑप्शन करना पड़ेगा, इसमें ऐसे नहीं होगा, आपको एक एक ऑप्शन इसमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है, निम्नलिखित आरेख में षष्ठभुज जो है, ये षष्ठभुज जो दिख रहा है, ये षष्ठभुजा वाला षष्ठभुज किसको दर्शा रहा है, तो इंजीनियर को दर्शा रहा है, इंजीनियर को। ठीक है, षष्ठभुज किसे, इंजीनियर को दर्शा रहा है। व्रत संगीत प्रेमियों को दर्शा रहा है। व्रत क्या हो गया, ये गोल वाला, गोल वाले इसको क्या कहेंगे, व्रत। व्रत किसको दर्शा रहा है, जो संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमियों को दर्शा रहा है व्रत। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, आयत जो है वो मॉर्निंग वाकर, जो मॉर्निंग वाकरों होते हैं, वाकर बकर जो होते हैं उनको दर्शा रहा है, मॉर्निंग वाकरों को दर्शा रहा है। तो ये लिख देंगे हम। ठीक है, मॉर्निंग वर्करों को दर्शा रहा है। जो वर्कर होते हैं सुबह जो काम करने वाले वर्कर, वो इनके कहते हैं। ठीक है, को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई। तो इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है, कितने मॉर्निंग वाकर संगीत प्रेमी हैं, मतलब कितने जो सुबह काम करने वाले हैं वो संगीत प्रेमी हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, और इंजीनियर नहीं है, मतलब वो मॉर्निंग तो काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये वाला बॉक्स वाले में जो आएगा, और संगीत प्रेमी, मतलब संगीत प्रेमी, ये व्रत हो गया, व्रत। और इसके अंदर जो आएगा, ये दोनों के अंदर बात कर रहा है, इसके अंदर तो आना नहीं चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, परंतु इन दोनों के अंदर क्या है, देखिए 35 अकेला आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको छांटना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर नेक्स्ट देखा जाए 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित कुछ भाषा में मॉर्शल को इस तरह लिखा जा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर देख सकते हो, सभी अक्षर आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, मतलब अक्षर की अदला बदली हुई होगी। तो ये देखिए मॉर्शल लिखा हुआ है, तो हम मॉर्शल को इसी लिख लेते हैं। और इसमें देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा गया है, एल लिखा गया है। तो एल को हमने ना लिया है। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, ई लिखा गया है। ठीक है, ई लिखा गया, मतलब ये वाला अक्षर ना आया, फिर एस लिखा गया है। तो ये वाला कहाँ आया, नहा आया, उसके बाद आल लिखा गया है, तो ये वाला नहा चला गया, और फिर उसके बाद ओ लिखा है, मतलब ये वाला नहा चला जा रहा है, और एम लिखा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये आ गया। ये क्या हो रहा है, लास्ट वाला पहले लिखा रहा है, तो इसे उल्टा चलते आ रहा है। तो इसी तरह देखिए गेटवे में क्या होगा, गेटवे में पहले क्या आएगा, भाई आएगा, ठीक है, फिर ए आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर ई आएगा, और फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, और जी आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई ए डब्ल्यू ई टी ए जी, ये देखिए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्टा चलना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 21 मार्च 2007 को बुधवार था। इसमें ऐसा रहता है, जो कंडीशन यहाँ दी है इसी के अनुसार आपको कार्य करना होता है। जो यहाँ पर डेट दे दे और उसी का दिन दे दे, तो वही दिन उस दिन होता है। आप ऐसा ना सोचें कि हम पहले उसका दिन निकालें, दिन नहीं निकालना है, जो दे दिया है वही दिन रहेगा, और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप जो डेट के अनुसार निकालते हैं, जैसे आज की डेट पे बोल दे कि आज जो है आपकी जो भी डेट है उस दिन बोलते बुधवार है, तो आपको बुधवार ही मानना पड़ेगा, भले आज मंगलवार क्यों ना हो, सोमवार क्यों ना हो, पर जो बोला गया क्वेश्चन में वही डेट के दिन वही क्वेश्चन मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे बोला है 21 मार्च को इनने 2007 को क्या बोल दिया है, बुधवार है। ठीक है, क्या बोला है, बुधवार, यानी वेडनेसडे हो गया। ठीक है, बुधवार है। तो 25 मई 2015 को क्या होगा, 25 मई 2015 को बताना है क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जब ऐसा होता है, देखिए अगर 1 जनवरी है, इसको आपको बेसिक बता देता हूँ। 1 जनवरी 2000 को क्या है, बुधवार है। ठीक है, बुधवार है।
और 1 जनवरी से यहाँ पर देख सकते हो बुधवार है। 1 जनवरी से जब 1 जनवरी 2001 को जाएंगे, 1 जनवरी से 1 जनवरी 2001 को जाएंगे तो इसमें 2 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। देखिए बुधवार से क्या हो जाएगा, ये बुधवार से हो जाएगा गुरुवार। तो इसको पूरा देखना, पहले पूरा बेसिक आप इसमें समझ जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये लीप वर्ष है, ये 4 से, जो 4 आपको कहते हैं, जो जिस 4 साल बाद 29 आता है फरवरी में, तो इसमें क्या आ गया, इसके बीच में देखिए आपका जो है जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं फरवरी तो आया होगा, जनवरी के बाद फरवरी आया, फिर अगले जनवरी तक जाने की बात हो रही, तो इसमें क्या हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, लीप वर्ष जब होता है तो उसमें क्या 1 दिन एक्स्ट्रा होकर जुड़ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर गुरुवार ना आता, अब क्या आएगा, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा जब ऐसा होगा। परंतु अगर बोलते 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, तो देखिए अब एक ही बढ़ेगा। यहाँ पे हमने 2 क्यों बढ़ाए थे, 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाए थे क्योंकि जो 29 का महीना वो इसमें शामिल था 2000 में, और यहाँ पर 2001 में लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो इसमें जो फरवरी है वो 28 दिन का होगा। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा, तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब 2003 में भी पूछेगा तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ेगा तो रविवार हो जाएगा। ठीक है, और जब 2004 में जाएगा तो जब भी क्या होगा, एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो 1 जनवरी की बात कर रहा है, अभी फरवरी का महीना तो आया ही नहीं है, तो क्या होगा, सोमवार होगा। अब यही हम देख लेते हैं इसे। तो देखिए 2008 में जाएंगे, 2008 में जाएंगे, तो 2008 में जाएंगे तो इसमें फरवरी से मार्च में, मतलब फरवरी तो क्रॉस हो रहा है ना, फरवरी क्रॉस हो रहा है तो 2 दिन बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए 2009 तो कोई है ही नहीं, क्लियर है, 2009 में क्या है, लीप वर्ष नहीं, क्योंकि फरवरी तो मार्च से पहले ही चला गया है, तो एक ही दिन बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और 10 में कितना हो जाएगा, 2010 में देखिए 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और जब 11 में जाएंगे तो 11 में सोमवार हो जाएगा। अब जब 12 में जाएंगे तो 12 में क्या होगा, ये भी एक लीप वर्ष हो गया, जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड है, और जब मार्च में पहुंचेगा, यहाँ क्या पहुंचेगा, हम मार्च में पहुंच रहे, सीधे 27-21 मार्च को पहुंच रहे। ये सब डेट क्या है, 21 मार्च की है। ठीक है, तो 21 मार्च को हम पहुंचे, कब, 12 में पहुंचे। 12 में जब पहुंचे तो 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फरवरी बीच में आ चुका है, इससे पहले फरवरी आता, तो फरवरी में का जो लीप वर्ष है वो इसमें शामिल हो चुका है, तो ये क्या हो गया, बुधवार हो गया। अब जब हम 13 में जाएंगे तो 13 में सिर्फ एक ही जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 14 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। और 15 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 15 में क्या हो गया, तो ये 15, देखिए 15 में शनिवार हो गया। आप इसको स्पीड से करिए, डायरेक्ट आपको इतना इतना अंक लिखना है और कुछ नहीं रखना, जो आपको बेसिक तरीके से बताने के लिए इतना बता रहा हूं। और यहाँ देखिए शनिवार हो गया, तो हमारा क्या निकला, 21 मार्च 2015। 21 मार्च 2015 को क्या निकल के आया है, शनिवार निकला है। क्या निकला है, शनिवार निकला। 21 मार्च 2015 को शनिवार निकल के आया है। ये आपका बेसिक में इस तरह से था। अब हमारे पास देखिए 21 मार्च से मार्च में कितने दिन बचे, अभी 10 दिन बचे। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, तो यहाँ मार्च में 10 दिन बच गए। हमसे पूछा क्या है, 25 मई पूछा है, 25 मई तक चलना है। अब मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, और 25 मई का बताना, मतलब 25 दिन इसके है। तो और आपको इन सबको जोड़ लेना, टोटल दिन कितने हैं, तो देखिए 5 हो गया, जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 6, 65 हो गया। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना बचा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। जो शेषफल बचेगा उसे ही गिनना, बाकी जो भाग जा रहा है उससे नहीं मतलब है। शेषफल कितना बचा है, 2 बचा है, 2 शेषफल बचा है, मतलब यहाँ पर 2 दिन और एक्स्ट्रा कर देना है। इसमें जो शनिवार आया है इसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, और जो दूसरा दिन क्या हो गया, सोमवार हो गया। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो आपको इसका बेसिक समझने के लिए आपका जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है इसे आपको देखना होगा, पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा डिटेल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही इसका कोर्स भी प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ देखिए पूछा गया है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए आपके, ये थोड़ा सा इसका हो गया। यहाँ पूछा गया है कि एक पासे की तीन अलग अलग आकृति दी गई है, तो आपको बताना है जो इसका ये होता है हैशटैग, मतलब जो आपका एंड होता है, एंड वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या कौन सा प्रतीक होगा। तो आपको देखना है कि सबसे पहले ये वाला जो चित्र है वो किस पासे में, 3 पासे दिए रहेंगे, 3 पासे में आपको देखना है कि ये वाला चित्र किस में है। तो देखिए पहले में है, दूसरे में है, नहीं है, तीसरे में है, तो तीसरे में ये हो गया। ठीक है, अब तीसरे में जब ये हो गया तो एक ऐसे की ऐसी जो पासा होगा, मतलब जिसमें एक अंक इसमें, ये इसका हमको अपोजिट ढूंढना है, तो इसका अपोजिट हमें इसमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर एक अंक ढूंढना है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ये कि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, मतलब ये सेम सेम हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, सेम सेम हो गया दोनों। तो ऐसे एक पासा इसमें ढूंढना है कि सेम सेम हो जाए, तो हम दोनों पासे से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे 9 आ गया यहाँ पर, तो अब क्या करना है, जैसे घड़ी कैसे घूमती है, इस दिशा में घूमती है घड़ी, तो आपको भी इसी दिशा में घुमाना है। तो देखिए इससे चलेंगे तो ये किस पे जाएगा, 9, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो गए। पर जब इस पे पूछे डॉलर पे, तो डॉलर किसके बराबर होगा, तो देखिए डॉलर से हम इसमें इधर जाएंगे तो इस पे पूछेंगे, तो ये किसके बराबर हो गया है, हैशटैग के बराबर हो गया। हैशटैग के लिखा है ना, हैशटैग स्टार बना हुआ है, हमने ना हमें क्लियर नहीं दिख रहा, आपके कैमरे में क्लियर है, ये हैशटैग लिखा है, ठीक है। ये आपका जो क्या है, स्टार बना हुआ है, तो ये किसके विपरीत हो गया है, जो डॉलर है वो स्टार के विपरीत हो गया। अब इसके बाद फिर हम इससे चलेंगे आगे, तो ये इस पे पूछेगा, और ये किस पे पहुंच जाएगा, इस पे पहुंच जाएगा। तो देखिए जो परसेंट है वो किसकी विपरीत है, आपका जो एंड होता है इसके विपरीत, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे हो गया तो इससे भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही होगा। जब इसमें हमें इसको ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। किसे ज्ञात करना है, हमें आपको इसको ज्ञात करना है। तो अब इस पे हम चलते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा अक्षर है, ये वाला सेम सेम है, देखिए ये दोनों क्या है, सेम सेम है। तो इसके बाद से घड़ी पे घूमेंगे, तो इसके बाद अगर इस पे जाएंगे तो देखिए इसमें भी इसके बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे, तो ये देखिए इसमें भी सेम आ गया ना, जो आपका एंड है वो किसके बराबर है, परसेंट के बराबर है। आप दोनों पासे में से किसी एक अंक को सेम सेम ढूंढना और जो पासे से ज्ञात करना उससे देखना है, इसी तरह होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको क्लियर दिख गया होगा, क्या होगा, परसेंट होगा, ये आपको दिया है 3rd नंबर पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या पूछा गया है इसमें, तो देखिए हम इसको करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पूछा गया है, अनुपमा, भव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया हूँ जैसे पहले भी, कि कभी भी केंद्र बोले, सीधी लाइन बोले या गोला बोले, तो आपको बस क्या करना है, इसे गोला बोला है, ठीक है। केंद्र बोला मतलब गोले के अंदर बैठे होंगे सब चीज। तो कितने लोग हैं, पहले गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 और इसे 7, 7 हो गए। तो 7 को क्या करना है, 7 हमको ऐसे डॉट लगा लेना कि ये 7 जगह तो वो बैठे ही होंगे, ठीक है। ये 7 जगह वो बैठे होंगे लोगन, ये सातों लोग बैठे होंगे। अब पहली वाली इक्वेशन पढ़ लेते हैं। सौरभ, अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, मतलब देखिए अगर दिलीप ये बैठा है, ठीक है, दिलीप ये बैठा है, तो सौरभ इसके बगल में हो गया, ठीक है, सौरभ इसके बगल में हो गया। अब अनुपमा के बगल में भी जाना है, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अनुपमा हो गया, तो ये अनुपमा के बगल में हो गया, दिलीप के बगल में हो गया, मतलब क्या हो रहा है इसका, कि बीच में बैठा है। नेक्स्ट वाली बोल रहा है गोविंद, वरुण और चहल के बीच में बैठा है। अब हमें वरुण और चहल तो अभी मिले ही नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ बोला गया है वरुण अनुपमा के दाएं, मतलब वरुण क्या बोल रहा है, अनुपमा के दाएं, अनुपमा के दाएं क्या होगा इधर, तो ये वरुण बैठ गया, ठीक है, वरुण अनुपमा के दाएं बैठा है, ठीक है, दाएं ठीक बगल में बैठा है। व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, तो पहले हम इसको जमा लेते हैं। जैसे यहाँ क्या कौन बैठा होगा, दिलीप बैठा होगा, दिलीप का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, और ये इसके देखिए जब इस तरफ है इसका मुंह, तो इसके दाएं ओर कौन बैठा है, सौरभ बैठा है, सौरभ, सौरभ के दाएं ओर कौन बैठा है, अनुपमा बैठी है, सौरभ के दाएं ओर कौन बैठा है, अनुपमा बैठी है, अनुपमा के जो दाएं ओर है वो कौन बैठा है, तो वरुण बैठा है, ठीक है, वरुण बैठा है। अब यहाँ बोला गया है कि गोविंद जो है वो वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, मतलब वरुण तो यह हो गया और ये चहल हो गया, ठीक है, इसके बीच में गोविंद नहीं बैठा है, मतलब ये गोविंद यहाँ कहीं बैठा होगा ना, जब एक ही चीज बची है तो गोविंद यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन बचा है, एक भव्या बची है, तो भव्या यहाँ बैठी होगी, क्योंकि ये बता दिया था पहले कि इसके बीच में कोई कोई मतलब गोविंद नहीं बैठा, मतलब कोई ना कोई तो बैठा होगा, जो बचा होगा वही बचा होगा, भव्या बैठी होगी। अब बोला है कि बगल में नहीं बैठा है, हमको बताना कि एक दूसरे के बगल में कौन सा युग में नहीं बैठा, तो देखिए दिलीप और सौरभ बगल में है कि नहीं, तो देखिए दिलीप और सौरभ क्या है, एक दूसरे के बगल में, मतलब ये तो सही है, नहीं है बैठा वो बताना है। भव्या और अनुपमा, तो देखिए अनुपमा ये बैठी है और भव्या यहाँ बैठी है, तो ये इसका राइट आंसर, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में नहीं है। चहल और भव्या सही में, तो देखिए एक दूसरे के बगल में है। गोविंद और दिलीप एक दूसरे के बगल में है, तो देखिए एक दूसरे के बगल में है। तो ये इस तरह से आपको बैठाना सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, इसको टोटल आपको जोड़ के बताना है। देखिए ये आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा हम इसे इस तरफ कर देते हैं। देखिए ये आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। पैटर्न पूरा करने के लिए इसे घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है, क्या घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना है, इसे बनाना है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसे बढ़ाने के लिए चलिए छोटा ही रहने देते हैं, हम लाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए
इसे बनाना है। तो ये आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की बनाना पड़ेगा इस बॉक्स को, और इसके अंदर एक लंडी जो डंडी है वो लेना पड़ेगा, एक लकीर लेना पड़ेगा, और यहाँ एक लाइन बीच में मतलब इसके समांतर इस तरह जाएगी, और एक बॉक्स बनाना होगा। ये देखिए जो है इस तरह का बॉक्स रहेगा, ये बॉक्स बना, और यहाँ पर ये देखिए ये आपकी सीधी लाइन आएगी। तो इस तरह देखना है कौन से चित्र में। तो पहले वाले में है क्या, ये देखिए पहले वाले में ये घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये तो इधर कहूं करके बैठा, हमें क्या चाहिए, इधर इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए ना ये वाला पार्ट। तो इसमें तो है, परंतु इसके बीच में देखिए यहाँ रकील नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। इस साइड है क्या, ये रकील नहीं है, ये गलत हो गया। और इसमें सब चीजें देखिए, ये सब चीजें, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। ये वाले क्वेश्चन तो आपको हमने सभी बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये अक्षर देते हैं, इसके अनुसार आपको अल्फाबेट के अनुसार सभी को जमा के लिखना होता है कौन सा पहले नंबर पे आएगा। ये सब पी लिखा है, तो सब में पी तो सेम होगा है, आई भी सेम होगा है। अब देखिए इनमें तीसरा वर्ड ढूंढना है। तीसरा वर्ड बोले तो जैसे टी हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया, और फिर ये एक्स वाला मतलब ये टी हो गया। तो एक्स वाला क्या होता है, 1 से 25 नंबर पे आता है, मतलब ये जो हो गया ये क्या हो गया, लास्ट में आएगा। तो ये कौन से नंबर पे आएगा, लगभग 5वें नंबर पे आएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 और 5, हमें क्या है 5 अक्षर चाहिए, तो 5 तरीके से जमाना है। तो एक्स वाला क्या चला गया, 5वें नंबर पे चला गया, तो हम इसको क्या 3 को बाद में लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, टी पहले आता है, भी बाद में आता है, तो हम टी टी वाले को उठा लेंगे। तो ये टी वाले को उठाएंगे और ये टी वाले को उठाएंगे, और इसके बाद देख सकते हो ये डबल टी है। अब ये हमने ये तीसरे अक्षर वाले टी टी को देखे। अब चौथे नंबर पे इसमें टी और चौथे नंबर पे भा है, पहले क्या आएगा, टी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे 1 लिखेंगे, और ये 5वें नंबर पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम किसको उठाएंगे, वी वी वाले को। तो वी वी ओ ओ टी टी, ये देखिए दोनों में सेम चल रहा है, परंतु इसका अंत हो गया, मतलब ये वाला पहले आएगा, तो ये पहले लिख लिए। और फिर चौथे नंबर पे जो आ गया, तो देखिए आपके सामने पूरा बन चुका है, 1 5 2 4 3, ये आपके सामने पूरा बना है। इसी तरह आपको बनाना सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये आ गया है, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर। तो इसमें बताना है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब ये लिखा हमने क्या हो गया, सीमा बोला है, ठीक है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करा। फोटो क्या होगी, ये फोटो बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, फोटो हो गई एचडी में, एचडी में फोटो हो गई। और किससे कहा, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मतलब मुझसे का मतलब कौन हो गया, कोई भी आई यानी कि मैं, मुझसे कहा। तो सीमा ने मुझसे कहा, और क्या कहा कि वह तुम्हारे पिता, मतलब इसके पिता, ठीक है, इसके पिता का पुत्र है, मतलब इसका पिता का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, ठीक है, इसके पिता का पुत्र हो गया। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, मतलब मेरे से क्या संबंधित है। तो देखिए मैं हूं और ये पुत्र है, मतलब ये एक दूसरे के भाई भाई होंगे ना, तो यही तो था, भाई भाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो ये देखिए 15 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आप सभी को पता है कि क्या करना होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले इसको गिन लेना होता है कि ये कितने अक्षर लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद आपको उसके 4 बराबर भाग या 3 बराबर भाग करना होता है। यहाँ अक्षर गिने तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 है। 28 अक्षर है, तो 28 को हम कितने में 4 भाग में काटेंगे। तो देखिए 28 को 4 से भाग देंगे तो कितने, 7 7 के जोड़े बनाएंगे, इसमें सब 7 7 के बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए 7 कहाँ तक होगा, तो हम इसमें 7 7 में बांट लेंगे। तो देखिए 7 7 में अगर बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ये 7वां हो गया, मतलब हम इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक है। ये 7 हो गया, इधर भी गिनेंगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम इसको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, इससे लिखना आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। ये हमने क्या हो गया, सबको बराबर भागों में बांट लिया 7 7 के। अभी देखेंगे इसमें डी लिखा है पहले नंबर पे, मतलब ये देखिए इसमें भी डी लिखा है पहले पे, इसमें भी डी लिखा है पहले पे, और इसमें डी लिखा है, तो यहाँ पर भी तो डी आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे डी, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये डी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए डी के बाद इसमें क्या है, आर है, डी के बाद आर है, तीनों में डी के बाद आर है, देखो तो इसके बाद भी क्या आएगा, आर आ जाएगा, यहाँ आर लिख सकते हैं। फिर आर के बाद आई है, देखिए इसमें तीनों में आई है, मतलब इसमें भी यहाँ पर आर के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई के और एस,
देखिए आई के बाद इसमें क्या है, एस है, तो मतलब इस आई के बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, एस हो गया। अब एस के बाद क्या है, एच है, तो एस के बाद इसमें एच है और इसमें भी एच है, तो इसमें भी क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, और इसमें भी देखिए एस के बाद क्या आएगा, एच आएगा। अब इसकी बात करें तो टी, तो देखिए एच के बाद टी इसमें होना चाहिए, तो टी लिख दिया है। इसमें भी टी है, यहां पर टी लिखना पड़ेगा एच के बाद। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया है, इसमें कोई में ऐसा नहीं दिया, ये वाला इसमें भी नहीं दिया, ये इसमें भी नहीं दिया है, परंतु ये देखिए यहाँ पर दे दिया है एक आई आएगा लास्ट में, इसमें भी दिया है कि आई आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, आई आ गया लास्ट में। अब देखिए हमने कौन कौन से वर्ड यूज करे, सबसे तो स्टार्टिंग से चलना है। पहले हमने किसका यूज करा, आर का करा, फिर आई का करा, फिर किसका करा, आई का करा, फिर डी का करा, फिर किसका करा, टी का करा, फिर आई का करा, फिर उसके बाद किसका करा, एस का करा, एच का करा, और फिर उसके बाद एच और टी का प्रयोग करा। तो अब यही देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, तो देखिए ये एक आर, ठीक है, फिर दो आई, फिर डी, फिर टी आई, ठीक है, फिर एस एच टी एच एच और ये टी। तो इसी प्रकार आपको ये सॉल्यूशन करना होता है। आपको बराबर, जैसे 28 बोला है तो क्या होता है, 7 7 के भाग में बांट लेंगे 4, अगर 18 बोला है तो 6 6 के भाग में बांट लेंगे 3 के, ठीक है, 20 बोला है तो 5 5 के भाग में बांट लेंगे, 15 बोला है तो 5 5 के भाग में बांट लेंगे, और अगर जैसे 16 बोल दे तो क्या होगा, 8 8 के भाग में बांटेंगे। ऐसे कुछ भी आप बांट लेना वो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसा बांटना कि सब संख्या आ जाए, जैसे कि अगर बोल दे यहाँ पर हमसे बोला है 16, तो आप बांट रहे हो 6 6 में, 6 6 में बांट रहे हो तो 6 3 18 से मतलब 6 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं बांटना है, आपको हमेशा पूरे के पूरे हो वैसे बांटना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम। तो इसी तरह से हम आपको एक एक डाउट भी क्लियर चलते चलेंगे, तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब करें, आपके लिए कोर्स भी एकदम फ्री रहेगा और हर सॉल्यूशन बताएंगे जो आपके जो है आपका जो जीडी एग्जाम होगा उसमें सफलता के लिए आपका पूरा बेच रहेगा। ठीक है, जो पूरी वीडियो देखेगा वो जरूर सक्सेस होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें आपको इतने बेसिक लेवल से बता दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए का अर्थ क्या है, जोड़ना है। ए का अर्थ क्या बोला गया है, जोड़ना। पहले हम संख्या लिख लेते हैं, तो देखिए 60 और 2, अभी हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना है क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा कि एक ही बार हम लिखते हैं। फिर 3, ठीक है, फिर 6, फिर 5, और फिर कोष्टक में क्या लिखा गया है, 4 और 3। अब देखिए ए का अर्थ क्या बोला गया है, जोड़ना है, तो ए कहाँ है, इन दोनों के बीच है तो जोड़ दिए। ठीक है, इन दोनों के बीच है तो जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए बी का अर्थ क्या बोला गया है, गुणा, तो बी कहाँ कहाँ है, एक तो ये 3 और 6 के बीच में है और एक इनके बीच में है, तो इनको गुणा कर दिए। सी का अर्थ घटाना है, तो सी इन दोनों के बीच में, देखो इसके बीच में सी है और इसके बीच में सी है, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, भाग, तो डी का मतलब क्या हो गया, भाग हो गया, ये हमारी संख्या बैठ गई। अब इसमें आपको बोर्ड मास लगाना, सॉल्व कर देना, इसमें बोर्ड मास सबसे पहले भाग, तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस बोर्ड मास में क्या होता फिर गुणा होता, तो इन दोनों का हो जाएगा गुणा, ये हो गया माइनस, फिर माइनस, कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कोष्टक क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना सरल है, यहाँ देख सकते हो ये कितना हो गया, प्लस प्लस वाला 38 हो गया, 38 नहीं 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जब 30 और 18 जोड़ेंगे तो 48 हो गया, और इन दोनों को जो माइनस माइनस वाला है जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 17 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 31 बचेगा, और इसका देखिए 31 एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और अब तो आपकी टाइमिंग भी रख दी गई है। आपकी जो टाइमिंग है, सबसे पहले 9 बजे आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, 1 बजे जीके का मिलेगा, 4 बजे मैथ का, और शाम को 9 बजे हिंदी का। पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है एक दिन में एक दिन का एक शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके रहेंगे कोर्स वो भी आपके चालू हो जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग धीरे धीरे फिक्स होगी, उसी अनुसार आपके कोर्स बटेंगे, तो इसी अनुसार आपको सॉल्यूशन होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखिए इसके स्थान पे बताना क्या आएगा, तो हम पहले अंतर देखते चलेंगे। तो इसके बीच अंतर कितने का, 4 का है। इसके बीच अंतर देखिए यहाँ पर कितने का है, 5 और 6 कितना हो गया, 11, क्या हो गया, ये 9 का अंतर हो गया। ठीक है, और इसके बीच अंतर कितना हो गया, 16 का अंतर है। तो अब यहाँ देख सकते हैं 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ 5 का वर्ग पहले रख के देखेंगे 25, और फिर 6 का वर्ग देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। तो इसमें से हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 155 बचेगा। फिर इसमें से 36 घटाएंगे तो देखिए कितना हो गया, 9 बचेगा 15 में से, और 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, मतलब सही जम रहा है। ठीक है, तो 155 आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 18 नंबर का क्वेश्चन है।
तो यहाँ देखा जाए आपके सामने क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रैल को क्या लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, और जो मार्च है इसको इस तरह लिखा गया है। तो इसको बताना है कि परम को क्या लिखा जाएगा। तो पी को देखना है, पी को इसमें क्या लिखा गया है, पी सेकंड नंबर पे गुणा है, तो परम को बताना है कि परम को क्या लिख सकते हैं। तो परम देखिए पी को यहाँ पर लिखा गया सेकंड नंबर पे, इधर सेकंड नंबर पे गुणा हो गया। फिर बोला ए कितने नंबर पे, तो देखिए ए पे क्या है, ये भाग लिखा है, एक पे लिखा है तो ये भाग हो जाएगा। आर देखना क्या है, तीसरे नंबर पे, मतलब बीटा लिखा है तो ये बीटा लिख दिए। फिर ए बताना है क्या, ए किसको दर्शाता है, भाग को दर्शाता है। फिर एम बताना है, तो एम का पहले नंबर पे ये है, और ये क्या हो गया आपका सिग्मा। तो बस यही होगा। एक पहले इंटू भागित बीटा इंटू और भागित, फिर क्या हो गया ये देखिए यहाँ पर इंटू भागित बीटा भागित और ये सिग्मा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपको सॉल्यूशन करने चाहता है। तो यहाँ हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। अब आपको इसमें कागज की मोड़ की आकृति दी गई है और इसको सॉल्यूशन करना है। इसका आपको सॉल्यूशन करना है, कागज की मोड़ी हुई आकृति दी गई है। तो देखिए यहाँ हमारे पास 3 चित्र बना दिए गए हैं। जब इसको कैसे खोलना है, ऊपर की ओर खोलना है। तो ये देखिए ये वाला जो चित्र है, देखिए मैं इसका आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ये रहा आपका जो है चित्र, ये देखिए ये आपके सामने। अब आपका पूरा चित्र आपको क्लियर दिख रहा होगा। जब आप इसको खोलेंगे ऊपर की ओर, तो ये क्या होगा, सबसे ऊपर चले जाएगा इसे बनने। कहाँ चले जाएगा, देखिए आपका जो है वो सबसे ऊपर चले जाएगा बनने। तो ये वाला जो रहेगा वो सबसे ऊपर जाके कुछ बीच में बीचम बीच बनेगा इसी तरह का। देखिए ये बना इस तरह का, और ये वाला क्या होगा, यही बन जाएगा, ये बन गया यहाँ पर। ये वाला क्या होगा, इसके साइड में बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा। बस ऐसे ही देख लेना है जो आपका वो बनेगा। इसी तरीके से इस साइड जब खोलेंगे तो इस साइड भी वैसे की वैसे कॉपी हो जाएगा। ये बीच में आ जाएगा आपका, ये वाला भी बीच में आ जाएगा, ये वाला भी बीच में आ जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला भी इस तरह रहेगा, ये वाला ऐसा रहेगा। तो आपको देखना है कि इस तरह आकृति कौन से में है। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले आकृति कौन से में ऐसी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करके हम बता देते हैं। ये रहा आपके सामने, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम उसे खोले तो देखिए ये जो रहेगा, हमने क्या बोला है, ये ऊपर जाके तो बीच में होगा, तो इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में। ठीक है, और ये भी क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये बीच में है। ठीक है, इसके 4 भाग कैसे होंगे, कैसे होंगे 4 भाग, तो ये तो बीच में है, परंतु ये वाला क्या हो गया, नीचे आ गया। ये कहाँ होना था, बीच में होना था, ये वाला बीच में होना था, ये वाला गलत हो गया। सेकेंड नंबर पे देखिए ये आपके ये जो बीचम बीच हो गए, इसमें आपको इस तरह से 4 भाग में बांट लेना। ये देखिए 4 भाग हो गया। इसके बाद ये वाले तो सही है, कॉलम पे जमे हैं, तो बीचम बीच है। ये भी देखिए सही जमे हैं, ये देखिए जो सही जमे हैं, और ये भी सही जमे हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह आपको एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के करना होगा। ऐसे वाले चित्र वाले में, कागज वाले में सिर्फ एक ही एक चीज से आपको चलना होगा। पहले एक चीज को सॉल्व करना है, फिर दूसरी चीज को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉस्ट। तो आपको इनके अक्षर के अनुसार जमाना है। हॉस्ट को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर लिखा जाए यहाँ पर हॉस्ट यानी ये लिखा है हॉस्ट। हॉस्ट की मीनिंग क्या हो जाती है, इसका एज को कितने पे लगते हैं, 8 पे, ये 15 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे होता है। एफ को कितने पे रखते हैं, FMQI लिखा गया इससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ को लिखा जाता है 6 पे, एम को लिखा जाता है 13 पे, क्यू को लिखा जाता है 17 पे, और आर को लिखा जाता है 18 पे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। तो इसी तरीके से इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो इसका नंबर क्या होता है, डी का 4। ठीक है, ये आर का 18, ओ का कितना होता है, 15 होता है, और एन का कितना होता है, 14 होता है। तो देख 4 में से जब माइनस करेंगे तो 2, और 18 में से 16, 15 में से 13, 14 में से कितना 2 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखते हैं अपन तो ए जो टी, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये इससे होता है आपका जैसे कि 5, 10, 15, 20, और ये 20 और ये 25। फिर आप देख सकते हो जैसे ओ के बाद क्या आएगा, 16 नंबर पे आएगा तो पी आ जाएगा, बी पी, और 13 पे क्या हो जाएगा, 13 पे आपका आता है जैसे कि जे के एल हो जाएगा, और एम हो जाएगा। 13 पे एम एल इस पे आ जाएगा, तो क्या होगा, बीपी एम एल।
तो ये BPML इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको पहले अक्षर सभी याद रहना चाहिए। आपको अल्फा बीटा के अक्षर और 30 तक के वर्ग और जो आपके 20 तक के जो घन होते हैं इसे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आकृति दी गई है, ये आकृति है कौन सी आकृति में सम्मिलित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें यहाँ आप देख सकते हो तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, परंतु इसके आगे भी तो आकृति गई है, देखिए थोड़ी सी आगे निकली है ना, तो ये आगे निकलना होना, तो इसमें आगे नहीं निकली है। इसमें देखिए, इसमें ये आकृति गई है, ठीक है, ये बताना है हमको, तो ये गई है, ये देखिए ये गई हुई है, और इसके बाद इधर गई है जो आगे भी निकली है, और ये गई हुई है, और ये ऐसा पूरी की पूरी आकृति आपकी बन रही है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला इसका राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DO के, और इनमें देखिए आपको अक्षर अगर याद है तो आप कर सकते हो। देखिए D से E जा रहा है, E से F जा रहा है, F से G जा रहा है, O से क्या हो रहा है, देखिए O से क्या हो रहा है, N हो रहा है। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, अगर अक्षर याद है तो जैसे D को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, O को 15 लिखेंगे, और K को 11 लिखेंगे। इसके बाद अगला अक्षर क्या बताया गया है, E 5 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे L का। F को क्या लिख सकते हैं, तो F को हम लिखते हैं जैसे 6, और फिर 14, और ये 13 है, ठीक है, ये 13 है, M को 13 लिखते हैं ना, थोड़ा सा कर लेना, ये 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा है, ठीक है, ये गलत है। और G को क्या लिखेंगे, तो इसी के अनुसार G को हम क्या लिख सकते हैं, G होता है 7 पे, L होता है 12 पे, और ये 14 पे होता है। अब यहाँ इसके बाद बताना है कि इसके बाद 3 स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ देख सकते हो ये क्या हो रहा है, इसमें एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, इसमें एक प्लस होगा, तो 8 पे क्या आता है, H आता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 में से एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, अब इसमें से एक माइनस होगा तो 11 पे क्या आएगा, K आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस होगा, तो यहाँ क्या आएगा 14 और एक 15, 15 पे क्या आ जाता है, 15 पे आपका O आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, HKO हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, और आपका जो है यही क्वेश्चन दोबारा उठ के आते हैं। 2018 के मैंने क्वेश्चन देखा, 2021 की तो कुछ क्वेश्चन मैच भी हो रहे हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर का समूह ज्ञात कीजिए। तो ये 4 दिए रहेंगे इसी तरह से, इनमें आपको सभी के नंबर याद रहेंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, A 1 पे आता है, फिर 5 पे आता है, ठीक है, U कितने पे आता है, तो ये 21 पे आता है। अब देखिए I को लिखेंगे तो I 9 पे आता है, O 15 पे आता है, और U कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। अब Z को लिखेंगे, Z कितने पे आता है, 26 पे आता है, और D कितने पे आता है, 4 पे आता है, और K कितने पे आता है आपका, 11 पे आता है। A कितने पे आता है, तो ये 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 9 पे आता है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा, पहले अंतर देखेंगे। तो इसमें अंतर कितने का है, इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 4 का है। इसमें अंतर देखेंगे कितने का है, तो इसमें अंतर कितने का, 16 का है। इसमें देखें अंतर, तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर है, ठीक है, कितने का, 4 का। यहाँ कितने का अंतर दिया गया है, पहले इसमें देखते हैं अंतर, इसमें अंतर कितने का दिया है, 6 का दिया है, और इसमें अंतर दिया गया है 6 का, ठीक है। ये 1 से 5 गए तो 4 का अंतर है, 5 से 21 गए तो 16 का अंतर है, और यहाँ 9 से 15 गए तो कितने का, 6 का अंतर है। फिर 15 से 21 गए तो 6 का अंतर है। इसमें 26 से जब उल्टा चल रहा है तो क्या होगा, 4 जुड़ेगा, इसमें कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, और यहाँ कितना जुड़ेगा, देखिए यहाँ जुड़ेगा आपका 7 जुड़ आएगा। तो इसमें अंतर देखना है, तो अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर देखा गया है, तो ये अंतर 4 का हो गया, फिर 4 का अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ देख सकते हो, जैसे कि इसमें एक सम अंक का अंतर है, ठीक है, इसमें भी सम का अंतर है, और इसमें भी सम का अंतर है, और इसमें भी सम सम के अंतर है। यहाँ एक सम का परंतु एक विषम का अंतर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि जिस प्रकार से ये संख्या इससे समान है, ये इससे इसमें बताना है, ये एक दूसरे के समान है, तो ये कैसे होगा। तो देखिए इसमें आपके सामने दिया गया 16 से 120 बनाना है। तो देखिए जो संख्या दी गई है इसके आधे से इसमें गुणा करना और घटाना है। तो देखिए इसका आधा क्या है,
16 है, 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 से गुना करना है, और जो गुणा करने पे आएगा उसमें से इसका आधा घटा देना है। तो इसका गुणा क्या होगा, 16 8 कितना होता है, 128 होता है, और -8 करेंगे तो ये हमें 120 प्राप्त हो गया। यही तो हमें लाना था। अब इसी प्रकार देखिए, इसमें तो हमें ज्ञात करना है, पहले इसको भी देख लेते हैं। 22 और 22 का आधा क्या हो जाएगा, 11, 11 का गुणा करेंगे और 11 माइनस कर देंगे। अब देखिए, जब 22 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा। 220 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 220 जो होता है इसका 10 गुना होता है, और इसमें 22 और जोड़ देंगे तो 220 में 222 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। गुणा करने पे -11 करेंगे तो कितना हो गया, 231 हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हुआ कि नहीं, सही हुआ मतलब। अब 18 में कितने का गुणा करेंगे, उसके आधे का गुणा करेंगे और माइनस क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, मतलब माइनस आधा कर देंगे। 18 नामा की कितनी हो जाती है, तो 18 नामा की देखिए कितनी होती है, आप सभी को पता होगा, 162 होती है। 162, ये देखिए 162 माइनस 9 कर देंगे तो इसका राइट आंसर निकल आएगा 153, इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। आपको पूरे एक क्वेश्चन डाउट के साथ, जो आपके डाउट रहेंगे क्वेश्चन में, तो आप उसको सॉल्यूशन करें। ये सॉल्यूशन से आपका क्या होगा, जो है आपका सभी का लेवल पता चल जाएगा, किस लेवल पे आपकी तैयारी है। तो वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कियां ABCDE 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी है। मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, इस तरह खड़ी होना। 2 ऊर्ध्वाधर पंक्ति मतलब ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब हमें क्या है, 6 लड़की है। अब हमें ये नहीं पता है कि इधर 3 है, इधर 3 है, कि इधर 2 है, कि इधर 4 है, इस तरह की नहीं पता है। अब आगे बढ़ते हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर इधर हो गया। दिशा तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये नॉर्थ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका साउथ हो जाता है, साउथ, और ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये हमेशा दिशा रहती है। तो ये उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। दोनों का मुख इस तरह पे पंक्ति का उत्तर की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। प्रत्येक पंक्ति मतलब आपको अब क्या कर लेना है, इस तरह की डॉट बना लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हूं कि इस तरह आपको करना ही है। फिर बोला गया ED के ठीक पीछे बैठा है, ED के ठीक पीछे आपको ऐसे लेना है, ठीक है। ED के ठीक पीछे, D के ठीक पीछे मतलब D के नीचे है। तो देखिए यहाँ बैठा है E D के ठीक पीछे हो गया। F A के बाईं ओर है। F क्या बोला गया है, A के बाईं ओर। A के बाईं ओर इधर हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये दूसरी वाली हो गई। C B के ठीक आगे बैठा है। C क्या बोला गया है, B के ठीक आगे बैठा है। तो देखिए C B के ठीक आगे, B के ठीक आगे मतलब कि ये बैठा है C, ठीक है। और यहाँ बोला गया A D के ठीक आगे बैठा है, D के ठीक आगे A बैठा है, और इसके इस साइड कौन बैठा है, तो F बैठा है, ठीक है। और बोला गया है कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थान पे है। तो अब आपको देखिए, जब इस साइड बैठा है तो मतलब कि F तो ना जाएगा और A वाला ही आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह जमा सकते हैं A D और E, तभी तो इसके बाईं ओर F बैठेगा। अगर हम इसको AD को इधर लिखते तो इस साइड तो पंक्ति नहीं रहती, पंक्ति तो इस साइड ही रहती ना। तो ये क्या हो गया, F हो गया। F को इस साइड बैठा दिया, बाईं ओर यही होगा। अगर उस साइड रहता तो उस साइड तो दाहिने ओर बैठता, तो हमने इसलिए इसको बाईं ओर बैठा दिया है। अब क्या बोला गया है कि जो बचे हैं, अब क्या बोला गया, बचे हैं, तो B क्या है लास्ट में, ये दोनों बचे हैं। तो ऐसे जमाना है इनको कि B नीचे आए C से, तो C को हम ना जमा सकते हैं, B को ना जमा सकते हैं, तो इसके नीचे होगा। तो ये पूछा गया लास्ट में अंतिम स्थान पे, एक तो B बैठी है, एक तो E बैठी है, तो ये वाला राइट आंसर इसका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद दोस्तों।